चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा कट ऑफ पे ध्यान देते हैं, है ना। मैं हूँ विशाल कुशवाहा और आज हम यहाँ पर आए हैं कट ऑफ पे बात करने के लिए, कट ऑफ पर चर्चा करने के लिए। किसके? सिटी पुलिस कट ऑफ 2025, है ना। ठीक, कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हुए अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, है ना, तो मेरे को भी एक्सपर्ट लोग का हेल्प लेना पड़ा, है ना। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स जिनका कट ऑफ हमेशा लगभग सही ही होता है ना। मैंने अभी तक जितना एग्जाम देखा है लगभग उनका कट ऑफ सही हुआ है, वो चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, ठीक ना, या तो फिर नगर सैनिक वाला हो। जो भी कट ऑफ इन्होंने जारी किया लगभग उसके करीब था। +-1 का ही एक फर्क देखने को मिला है। कभी कभी +2 का फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा कभी फर्क नहीं आता है। ठीक, तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। तो एक्सपर्ट्स में कौन है? मामा जी, हमारे प्यारे मामा जी, है ना, जो छत्तीसगढ़ के हैं ना, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ाते हैं, है ना, ड्रीम दर्शन एकेडमी के, जिनका नाम क्या है, ब्रिजेश दर्शन सर। इनका एक बुक भी लॉन्च हुआ है, ठीक ना। इन्होंने अपना कट ऑफ जारी करते हुए क्या बोला है कि जनरल जिनका भी 145 प्लस जा रहा है वो लोग क्या है, सेफ है, और वो जो ज्वाइन के लिए अपना तैयार है, ठीक ना। ओबीसी के लिए क्या बोला है, 135 प्लस, एसटी के लिए 120 to 130, और एससी के लिए क्या बोला है, 115 to 120, है ना। ठीक, सर जी का कट ऑफ लगभग सही रहा है। जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं उसमें +-1 का ही अंतर देखने को मिला है, तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और दूसरे सर जी हमारे लक्ष्मण सर, जो कि यूआईएस करने के, अगर मैं देखूँ दोनों का ट्रेंड थोड़ा मिलता जुलता है ना। ठीक, अगर मैं इसको कंबाइन करके देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि 142 से मैक्सिमम अगर है जनरल का तो वो जाने वाला है ना। ठीक, नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि इनसे बेहतर कौन ही समझ सकता है एग्जाम को, जिनकी ये प्रिपरेशन कराते हैं, जो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो लोग नंबर लाते हैं, है ना। तो इनसे बेहतर कौन ही समझ सकता है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, है ना, मेरे कट ऑफ के हिसाब से ओबीसी का 138 जाएगा, है ना। ठीक, हल्का सा क्या हो सकता है, कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन ये वहाँ के लिए है जहाँ पर सेंट्रल रूप से कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है या फिर ऐसे संस्थान अवेलेबल हैं जो उनको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को क्वेश्चन करने के तरीके पते रहते हैं, है ना। और आपको तो पता है इस बार क्वेश्चन हार्ड आया था क्योंकि वाला प्रश्न था ना। ठीक, तो ओबीसी उन इलाके में जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर 138 प्लस जाएगा, किसका, ओबीसी का, है ना। ठीक, एसटी का 130 प्लस जाएगा, एससी का 128 प्लस जाएगा। फीमेल के लिए 5 माइनस कर लीजिए, किसमें, जनरल में, जनरल का 140 प्लस, इसका कितना, 135, ओबीसी का 138 है, 6 माइनस कर लीजिए, 132, इसमें जाएगा। एसटी में फीमेल के लिए 125 प्लस, है ना, और एससी के लिए 120 प्लस, है। अगर मैं सूरजपुर की डिटेल के बारे में बात करता हूँ तो टोटल 1500 अभ्यर्थियों ने यहाँ भाग लिया था। इसमें से एसटी एससी की बात करें तो टोटल 1000 कैंडिडेट हैं और ओबीसी जनरल की लगभग 500 कैंडिडेट है ना। ठीक, अब देखिए होगा क्या, जनरल का सीट एसटी एससी ओबीसी सबको एनालिसिस करने पर पता चलेगा कि नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं किसके बारे में, जो हमारा पेपर हुआ है, पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं लेवल ऑफ पेपर की, है ना। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल बहुत टफ था, है ना। ठीक, अगर कोई पढ़ने वाला इंसान होगा वो तो बोलेगा ही टफ था, है ना। ठीक, जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, मॉडरेट था, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया, है ना। इससे पहले कभी भी सीजी पुलिस के एग्जाम में कभी भी कोर्ट वाले प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं, है ना। ठीक, या पूछे भी गए होंगे तो इक्का दुक्का। इसमें तो मैंने देखा लगभग 50 to 60% क्वेश्चन कैसे थे, कोर्ट वाले थे, ठीक है। हाँ, तो पेपर का लेवल कैसा था, टफ था। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100, है, और टाइम कितना मिला था आपने को, 2 घंटे। अब टाइम पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम है, 120, है ना, बोला जाए तो 1 मिनट और 20 सेकेंड, है ना। अगर कोई इंसान जो प्रो है, ठीक ना, वो जो क्वेश्चन पढ़ने का आदी होगा, जिसने टेस्ट दिए होंगे, है ना, ठीक, तो उसने केवल 90 to 95% क्वेश्चन ही पढ़े होंगे, और 90 to 95% क्वेश्चन का पढ़ के दिल से उसमें क्या लिखा होगा, आंसर लिखा होगा। अब उसमें से 100% क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, है ना। ठीक, फिर भी उनके कितने सही होंगे, एवरेज बात करें तो 80, ठीक है। ठीक, जो बिगिनर थे, है ना, जो लोग पहली बार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे और दिल से तैयारी कर रहे थे, है ना, जिनको कुछ आइडिया था, जो लोग एक्सपर्ट्स, जो लोग पुराने
परीक्षा देने वाले थे, है ना, या फिर कोचिंग सेंटर्स में जाते थे, उनको पता रहा होगा कि थोड़े बहुत कूट वाले प्रश्न आएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लंबे क्वेश्चन होंगे, अपने को टाइम बचाना पड़ेगा। उन्होंने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद केवल 80 to 85% क्वेश्चन को ही दिल से पढ़ करके आंसर उसका दे पाए होंगे। तो उनका लगभग 60 to 65% क्वेश्चन ही क्या हुआ होगा, सही होगा, ठीक है। और जो नूब थे, है ना, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पिछला क्वेश्चन देख करके उसके हिसाब से केवल बुक से सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा, है ना, ठीक। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन किए होंगे और उन लोगों को नहीं पता होगा, पता होगा, बट कुछ बहुत बेसिक तैयारी किए हुए होंगे, वो लोग कितना 60 से 70% क्वेश्चन ही पढ़ पाए होंगे, और उनका अगर मैक्सिमम चांस है सही होने का तो 50 से 60 क्वेश्चन उनका सही हो सकता है। ये दोनों मैक्सिमम होती है, इससे कम भी क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको है, जो प्रो है, और प्रो की संख्या कितनी होगी, अगर मैं प्रो की संख्या बोलूँ तो केवल केवल 10%, जितने लोग इसके लिखित में पार्टिसिपेट किए होंगे केवल 10% उसमें से ऐसे होंगे जो लोग के 90 to 95% क्वेश्चन पढ़ के, है ना, उसका आंसर दिए होंगे, और उसमें से 5% ऐसे होंगे जिनके 80 क्वेश्चन क्या है, सही हुए हैं, और 5% है ना। बिगिनर की बात करूँ तो बिगिनर की संख्या कितनी होगी, ये 30 to 40%, टोटल अभ्यर्थियों में से 30 to 40%, है ना, ठीक। और जो बचे हुए रेस्ट हैं वो कौन होंगे, लोग होंगे, है ना, ठीक। 30 to 40% में भी आधे तो ऐसे होंगे जिनके नंबर क्या होंगे, 60 से नीचे होंगे, और आधे लोग के 60 से 65 के बीच में होंगे, है ना। और ये प्रो वाले 70 से स्टार्ट होकर के 80 पर खत्म होते होंगे, है ना, ठीक। अगर मैं बात करूँ, है ना, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जगह पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग संभाग, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, है ना। अगर मैं बात करूँ शिक्षा की पहुँच की, है ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, तो उसमें ये सेंटर में आ जाते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, है ना, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स कहाँ अवेलेबल है, इसी एरिया में अवेलेबल है, तो यहाँ पर नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है भाई, है ना, ठीक। अगर मैं लिखित की बात करूँ तो मुझे तो यहाँ तक अंदाजा है कि टॉप 1000 में से, टॉप के जो 1000 है उसमें से तो मुझे लगता है कि 800 लोग केवल केवल 4 संभाग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर से, है ना, ठीक। छूट जाता है कौन, आकांक्षी जिला की तरफ, सरगुजा, है ना, क्योंकि यहाँ पर उतने ज्यादा सुविधा नहीं है, तथा लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे पोस्ट के लिए जो छोटे होते हैं, और उसके लिए कम बिलासपुर जा पाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा होती है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ का कट ऑफ क्या रहेगा, कम। सरगुजा संभाग का कट ऑफ क्या रहेगा, जनरल पुलिस 140, 140, ओबीसी के लिए 130, 130, एसटी के लिए 125 से 130, एससी के लिए 120 से 125। बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दुर्ग के भी कैंडिडेट, रायपुर के भी कैंडिडेट कहाँ पहुंच गए हैं, बस्तर, और बस्तर जाकर के कंपटीशन को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो हो सकता है यहाँ जनरल का कितना चला है, 145 प्लस, ओबीसी का 140 प्लस, एसटी का 135 प्लस और एससी का 130 प्लस। लेकिन सरगुजा में ये बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि बिलासपुर वाले भी ज्यादातर बेसिकली कहाँ गए होंगे, बस्तर की ओर भगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट क्या थे, ज्यादा, है ना। इस बात को ध्यान देके नंबर ऑफ पोस्ट क्या थे, ज्यादा, ठीक। ये है ना, ठीक। अब जो लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कम था, या फिर क्वेश्चन बहुत इजी था, तो उनकी बातों में ना है। जिस टाइप से क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हुआ है, अब तो कूट वाले प्रश्न देने लगे हैं, है ना, ठीक। जिन्होंने आबकारी का एग्जाम